हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमैर सिद्दीकी और फिज़िक्स टीचर। और आज का लेक्चर जो है वो पिछले एक लेक्चर की कंटिन्यूशन में है जिसमें हमने सीखा था मास ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे निकाला जाता है। उसका लिंक दे दूंगा मैं। और आज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में और अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, विच इज़ वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। जी की वैल्यू में चेंजिंग, अगर आप हाइट पे जाते हो तो उसकी वैल्यू में क्या फ़र्क आएगा, और इतनी हाइट पे चले जाओ कि जहाँ पर जी की वैल्यू ज़ीरो, विच इज़ स्पेस, इन स्पेस हमारी वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो चलिए ग्रेविटेशन का ये दूसरी डेरिवेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या किया जाता है इसमें। हम सबको पता है कि हम जो मूव कर रहे होते हैं बेटा वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं। हमारी अर्थ जो अपने एक्सिस में रोटेट कर रही होती है और हम इसकी सरफेस पे मूव कर रहे होते हैं। तो याद रहे, आप जो बैठे हो वो अर्थ की सरफेस पे बैठे हो और ये फ्लैट नहीं है, ये ऐसे राउंड है। ठीक है, हम एक सर्कल का बहुत स्मॉल सेक्शन लें तो बेटा वो हमें फ्लैट लगता है, जबकि ये इस सर्कल को, स्फीयर को देखा जाए तो ये कैसा राउंड है। ओके, सो इसको अपने जहन में रखना। नाउ अब हमारे पास ये है अर्थ, सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। अब क्या करना है इसमें, लेट से मैं हूँ ये, ठीक है ना। अब मैं इसकी सरफेस पे बैठा हुआ हूँ तो इसका कोई ना कोई मास होगा मेरा ना, तो मेरा ये मास है m, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं कहता हूँ वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। अब मैं हाइट पे जाऊँगा तो बेटा सपोज करो यहाँ पे कोई पहाड़ी है और मैंने क्लाइंब करके मैं पहुँच गया, हाइकिंग करने आया हूँ और मैं पहुँच गया इस पहाड़ी के टॉप पर जिसकी हाइट है तकरीबन h। तो मैं पहुँच गया वहाँ पर। अब ये मास उठ के कहाँ चले जाएगा बेटा, ऊपर चले जाएगा ना मास। अब मैं इसकी सरफेस से कितनी हाइट पर आ गया, h हाइट पर आ गया। सो अब देखते हैं, हमारे पास एक न्यू सर्कल बन गया, यानी कि इतना मैं अर्थ से दूर हो गया। ओके, उसकी सरफेस से दूर हो गया। नाउ अब बेटा मुझे पता है कि सेंटर से लेके अर्थ तक का ये स्फीयर है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। और अर्थ का है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेटा टोटल डिस्टेंस सेंटर से लेकर अर्थ तक का, सॉरी सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ इसके टॉप पर, हिल के टॉप पर, तो वो कितना हो जाएगा, वो आर ई प्लस एच होना चाहिए ना। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस h और ये आर ई, दोनों को प्लस कर लूँ तो ये टोटल सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया हो ये विजुलाइजेशन। चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि भाई फोर्स इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, whose statement is every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the, और ये पूरा आपका स्टेटमेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें नहीं जाओ अभी, बस सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हमें पता है दो मास है हमारे पास, एक है अर्थ का मास और एक है मेरा मास, बॉडी का मास। तो बेटा m1 को मैं मान लेता हूँ अर्थ अपना मास, और m2 को मान लेता हूँ अर्थ का मास, जबकि r जो है वो डिस्टेंस है, रेडियस, ठीक है ना, अर्थ का। अभी उसको कंसीडर नहीं करो, अभी आप अर्थ पे मौजूद हो। तो उस हिसाब से क्या बन जाएगा फॉर्मूला, जी एम एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। ये मैं पिछली वीडियो में सब बता चुका हूँ, ये सिर्फ थोड़ा सा रिवीजन है कि डायरेक्ट कैसे मैं लिख सकता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, तो आपकी बेसिकली स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से डेरिवेशन। तो चलिए हमारे पास इस तरीके से आया जी एम एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। अब आपको पता है ये फोर्स कौन सी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। सो आपको पता है कि एक ही ऐसी फोर्स है, सो द वेट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। तो वेट ही वो फोर्स है जिससे इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन हो रही है। सो मेरे पास फोर्स किसके बराबर हो गई, W के, विच इज वेट, और वेट हमें पता है mg के बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी। सो मैंने पुट कर दी वैल्यू, मास से मास कैंसिल होगा, बिल्कुल ये मास से मास कैंसिल हो गया, स्मॉल मास। तो ये मेरे पास अब क्या वैल्यू बनी, जी एम एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्लेस, यहाँ गौर देखना, देखो मास उठ के ऊपर जा रहा है, दोबारा देखो मास उठ के ऊपर चला गया। ठीक है, जब मास ऊपर गया तो अब ये एक हाइट पे पहुंच गया, तो अब वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, अब बेटा हमारे पास टोटल डिस्टेंस सेंटर से कितना हो गया,
आर ई प्लस एच, पहले कितना था बेटा, आर ई था डिस्टेंस, अब कितना हो जाएगा आर ई प्लस एच। तो द वैल्यू ऑफ जी एट द एल्टीट्यूड एट द हाइट और दिस प्लेस विल बी जी डैश, मैं कर देता हूँ क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है जी की, तो मैं जी डैश कर दिया मैंने, इक्वल्स टू, और आर ई की जगह लिख दिया आर ई प्लस एच, और स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे कंपैरिजन देखना है कि जी की वैल्यू में क्या फ़र्क आ रहा है, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया। जब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों इक्वेशंस थी, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बना, देखो जी ओवर जी डैश, और पहले वाला था हमारे पास जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, नीचे क्या आ गया जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच स्क्वायर। तो आपको पता है जब भी ऐसा कोई डिवीजन आ जाए 4 वाला, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये वाला आपस में, तो याद रखना मैथ का रूल है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये नीचे बीच वाले आपस में। सो ये क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो बेटा जी एम ई और एम ई कैंसिल हो जाएगा, करके देखना आपने कॉपी में, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास ये चीज़ ऊपर चली गई और ये वाली चीज़ नीचे आ गई, तो नीचे आई तो मेरे पास ये आ गया। ओके, सो अब बेटा यहाँ पर आर ई प्लस एच या फिर बोलो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है, तो मैं लगाऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा इधर। सो ये बन जाएगा आर ई स्क्वायर प्लस 2a यानी कि आर ई एच प्लस एच स्क्वायर, बी का स्क्वायर हुआ ये। अब मैं एलसीएम ब्रेक कर देता हूँ, ऑन ब्रेकिंग एलसीएम ये आर ई स्क्वायर सबके साथ लग जाएगा, सबके साथ कैसे लगेगा, ऐसे लग जाएगा बेटा, देखो ना 2r के नीचे भी आ गया, h के नीचे भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, सेम चीज़ है ना भाई, 1 हो जाएगा ये तो टोटल हमारे पास, जबकि ये वाली चीज़ जो होगी ना बेटा, ये वाली चीज़ ये हमारे पास हो जाएगी 0 के। अब सर ये 0 कैसे हुई बेटा, इसका रीज़न लिखा है कि एच स्क्वायर इज सो स्मॉलर देन आर ई स्क्वायर, इसलिए ये 0 हुआ। अभी भी समझ नहीं आया बच्चों को, तो क्या किया जाए, तो बेटा इसको चलें समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। लेट से h आपके पास एक हाइट है, हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है भाई, आप चले गए 200 मीटर्स, आप कितना चले गए बेटा 200 मीटर्स, ओके। और जबकि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6 0 0 0 0 0 एंड 0, 6 एक्सपोनेंट 6 है रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसके हिसाब से ये 200 की क्या वैल्यू है बेटा, कुछ भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो भी सर इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो बेटा नहीं इग्नोर कर रहे हैं ना इसको, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, सिंस आपको पता है कि बेटा 0.1 का स्क्वायर करेंगे ना तो वैल्यू बड़ी नहीं आएगी, वैल्यू आएगी 0.01। चलिए सर अभी भी समझ नहीं आया, लो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 1/2 कितना होता है 0.5, 1 से छोटा आया। 1/4 कितना होता है 0.25। देखो नीचे वाली वैल्यू बड़ी होती जा रही है, ऊपर वाली छोटी होती जा रही है, तो आंसर कितना आता जा रहा है 0 के करीब करीब आ रहा है, ठीक है। 1/, आप 10 कर दो तो आ जाएगा 0.1। देखो ना, अगर ये नीचे की वैल्यू इतनी बड़ी कर दूं कि ऊपर की वैल्यू कितनी है बेटा, ऊपर की वैल्यू मेरे पास आ गई 100 का स्क्वायर अपॉन 60000 का स्क्वायर, तो आंसर इतना छोटा आएगा 0 के करीब करीब कि इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए मैंने स्क्वायर वाली हायर पावर को, इनका रेशो बेटा बहुत छोटा आएगा, तो कितना आया बहुत स्मॉलर। तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। जब ये छोटा हो गया तो बेटा यहाँ से ये दोनों कैंसिल और आर ई से आर ई कैंसिल और वैल्यू ये बन गई और मैंने ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा रेसिप्रोकल, क्योंकि मुझे जी डैश जो चाहिए वो ऊपर चाहिए था, तो जी डैश को ऊपर करने के लिए इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, तो मैंने क्या करूँगा रेसिप्रोकल कर दूंगा। और रेसिप्रोकल ये बन जाएगा 1/, और ये पूरी चीज़ 1/, में आ जाएगी। पता है सिंपल मैथ है बेटा, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1 है, क्या है 1 है, तो बेटा जी तो चले जाएगा ऊपर क्योंकि हमें जी डैश निकालना था, जबकि ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगा ब्रैकेट। मैथ की प्रॉपर्टी होती है कि जब नीचे की पावर ऊपर जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, तो इसी तरीके से हम करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिकली सॉल्व हो चुका है।
लेकिन यहाँ पे हम एक बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि -1 को बच्चों को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इस डेरिवेशन को मज़ीद सॉल्व किया गया। सो हम लगाएंगे एक बाइनोमियल थ्योरम। ये याद करने वाली चीज़ है थोड़ी सी कि 1 + x लिखा हो, यहाँ पे क्या लिखा है 1 + 2h/re, x को मान लो 2h/re, तो मेरे पास क्या लगेगा 1 + nx, ठीक है 1 + nx लग जाएगा, यानी कि n उठ के चले आएगा इधर, तो बेटा 1 + n कितना है हमारे पास -1 और x एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा 1 - x। तो अगले स्टेप में हमारे पास हो जाएगा -1 उठ के जब इधर गया तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 - 2h/re इंटू जी। तो बेटा ये हमारे पास वेरिएशन ऑफ g विथ एल्टीट्यूड का एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपको समझ आएगा आई होप। इसको अपने पास प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। सो ये एक्सप्रेशन बताता क्या है? सो दिस रिलेशन शोज दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन, इट मीन्स कि ये g की वैल्यू 9.8 विल ग्रेजुअली डिक्रीज एज एन ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे आप अर्थ से दूर जाते जाओगे h की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हाइट पे जा रहे हो ना बेटा, हाइट पे जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक वक्त ऐसा आ जाए कि यहाँ पे 2h की वैल्यू और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू सेम हो जाए, तो बेटा हमारे पास यहाँ कितना आंसर आएगा, कैंसिल होकर 1 आएगा ना। तो मुझे बताओ 1 - 1 कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो ये कितने 0 ग्रेविटी हो जाएगी। तो याद रखना जब 2h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए तो हमारे पास हमेशा आंसर कितना आएगा, 0 ग्रेविटी आएगा। जहाँ हम बोलते हैं स्पेस में जाके कि हाँ तो ग्रेविटी 0 है, तो बेटा वो डिस्टेंस आप क्रॉस कर चुके होते हो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं फौरी रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक ज़रूर करना। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार करो। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।